दस्तावेज में साफ साफ लिखा है अडानी में विश्वास जताने के लिए, बाकी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कि वो अडानी में निवेश करें। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना और सबसे गौरतलब बात यह है कि डीएफएस वित्त मंत्रालय अच्छी तरह से जानता था कि अडानी में निवेश करना जोखिम भरा काम है, और दस्तावेजों में साफ लिखा हुआ है कि अडानी के सामने चुनौतियां सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, अमेरिका से बाहर हैं। उन चुनौतियों में इजराइल की हाइफा एयरपोर्ट में जहां पर अडानी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, विरोध हो रहा था, उसका उल्लेख है। उसमें उल्लेख है कि कैसे 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा एलआईसी को नुकसान हुआ अडानी में इन्वेस्ट करने में। और उसमें उल्लेख है कि कांग्रेस जैसी पार्टीज ने एलआईसी का जो अडानी के लिए एक्सपोजर है उस पर सवाल उठाया है, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का लांछन लगाया। ये सब जानते हुए भी प्लान बना और इन्वेस्टमेंट हुआ अडानी में। अब यहां पर एक बात गौरतलब है, एलआईसी वो कंपनी है जो छोटे मध्यम वर्ग गरीब परिवारों के लिए करीब 25 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनके लिए जीवन बीमा करती है। सार्वजनिक धन का यह दुरुपयोग है। तो ये जो 33,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने स्वाहा किए अडानी जी के नाम पर, यह बेल आउट नहीं तो और क्या है। और शास्त्रों में इसको विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचार कहा गया है। अब मोदी जी आप कितनी भी जलेबी बना लीजिए, मोदी अडानी महाघोटाले के किंगपिन, मोदी अडानी महाघोटाले के आर्किटेक्ट, सरकारी पैसे का दुरुपयोग, आम जनता के पैसे को स्वाहा करने का काम अडानी के नाम पर आपने किया है, और अपनी आंखें मूंद कर आप जांच भी नहीं कराना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल आज उन मीडिया हाउसेस से है कि क्या इतने बड़े घोटाले को देखकर एक शब्द फूटेगा, एक टिकर चलेगा, एक शो होगा, बहस होगी? अगर होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगी तो चरण चुंबक कहने पे बुरा न मानिएगा।